नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जब से महाराष्ट्र में शिंदे सरकार आई है तब से हर धार्मिक आयोजनों का खास ध्यान रखा जा रहा है। दही हांडी हो, गणेश चतुर्थी हो या फिर दशहरा ही क्यों ना हो, हर त्योहार को बेहद खास बनाने की कोशिश शिंदे सरकार की तरफ से की जा रही है। डांडिया और गरबा नाइट को ध्यान में रखकर शिंदे सरकार ने 3 दिनों तक रात 12 बजे तक गरबा और डांडिया रास खेलने की इजाजत दी है। मतलब रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर और स्पीकर के इस्तेमाल के लिए छूट देने का फैसला किया गया। साथ ही अपने कार्यकर्ता और नेता को हर बूथ पर उपस्थित रहने का आदेश भी जारी किया गया। तो यह फैसला कितना अहम है, इसका असर क्या होगा, आज इसी पर बातचीत करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब से हमने देखा है कि शिंदे सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में आई है, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, दही हांडी हो, हर त्योहार को खास ध्यान रखा जा रहा है। दशहरा और गरबा नाइट को लेकर भी सरकार की काफी कुछ प्लानिंग है, पर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये 2 वजहें हैं। सबसे पहली वजह है कि भाजपा शिंदे की सरकार जो बनी है वो किस विचारधारा के आधार पर बनी है। ये स्पष्ट तौर पर शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ ही इसलिए छोड़ा क्योंकि उद्धव ठाकरे जो अब अपनी पार्टी बनाएंगे तो उद्धव ठाकरे के शिवसेना का नाम हो सकता है शिवसेना सेकुलर, जो लगातार ऐसी पार्टियां बनती रही है क्योंकि सिंबल भी उनसे जाने वाला है, पार्टी भी जाने वाली है। तो अब नई शिवसेना जो उनकी बनेगी वो शिवसेना सेकुलर हो सकती है, जिसका नाम वो रख सकते हैं। जैसा कि अपने एक्टिविटी और अपने वैचारिक परिवर्तन से वो पिछले कुछ दिनों से संकेत दे रहे हैं। तो बात यही है कि जब से शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि उद्धव ठाकरे का वैचारिक परिवर्तन हो गया है। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के उस विचारधारा से अलग हो गए हैं। तो ये तो पहला कारण है कि अब भाजपा शिंदे की जो महाराष्ट्र की सरकार है वो हिंदुत्व के विचारधारा पर आगे चलना है उसको, तो हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों को खास ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे दही हांडी हो या फिर गणेश चतुर्थी हो या फिर अभी नवरात्रा के समय जो गरबा दांडिया ये सब होते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी एक और बड़ी वजह है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार चलाती है तो सरकार में प्रशासनिक तरीके अलग होते हैं और पॉलिटिकल विंग जो संगठन में काम करते हैं वो हर मौके का इस्तेमाल राजनीति के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि अगर उनकी राजनीति मजबूत है, अगर लोगों पर पकड़ मजबूत है, अगर चुनाव में वोट मिल रहे हैं, तभी सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तभी फैसले लिए जा सकते हैं और लोगों को वो दिया जा सकता है जिस उम्मीद से उन्होंने वोट दिया है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार अपने तरीके से आयोजन कर रही है, सुविधाएं दे रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है। अगर दही हांडी के समय में देखा जाए तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ये दोनों ने जबरदस्त तरीके से आयोजन किया, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया। जितने लगाए गए, जितने आयोजन हुए मोहल्ले मोहल्ले में, उस समय इनके जो अपोनेंट हैं अभी उद्धव ठाकरे, वो कहीं दिखाई नहीं पड़े। उनकी पार्टी, उनके गुट के लोग जो थे कहीं छोटे छोटे आयोजन कर रहे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। और एकनाथ शिंदे का जो गुट है शिवसेना का, वो भी सबसे महत्वपूर्ण जगहों पर अपने आयोजन कर रहे थे। एकनाथ शिंदे ने कुछ और नई घोषणाएं भी की थी। सरकार जो थी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार ने दही हांडी के समय भी घोषणाएं की, उसको खेल का दर्जा दिया गया, साहसिक खेल का दर्जा दिया गया, इंश्योरेंस करवाए गए, नौकरियों में आरक्षण की बात की गई। जब स्पोर्ट्स दर्जे में आएगा तो स्पोर्ट्स कोटा भी बनेगा। तो ये सारी सुविधाएं दी गई। वो एक पॉलिटिकल सुविधाएं थी जिससे कम से कम ये जो नई सरकार है वो किस विचारधारा पर चल रही है, लोगों को इसका पता होना चाहिए। और इन दोनों आयोजनों में जो पहले हुआ और इस 10 दिन के इस आयोजन में एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी पहले से ज़्यादा आक्रामक है। ये मौका है कि अगले महीना, लगभग ये तय है कि अगले महीना तक
घोषणा हो जाएगी बीएमसी चुनाव की। बीएमसी चुनाव होना अब लगभग तय है और जो मॉनसून के बाद की बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई थी तो वो दिसंबर तक चुनाव हो सकता है और घोषणाएं अगले महीने तक हो जाएगी, अक्टूबर में, या फिर हो सकता है कि नवंबर एंड तक ही चुनाव हो जाए। तो बीएमसी की तैयारी में उद्धव ठाकरे भी लगे हुए हैं, इन्होंने भी रैली की, आदित्य ठाकरे पहले से घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड में काम कर रही है अभी, क्योंकि अंतिम तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो आक्रामक अभियान होता है वो हर जगह पर, जितने भी स्टेट में चुनाव होते हैं उन जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी का अंतिम जो दौर होता है उसमें सेंट्रल लीडरशिप की एंट्री होती है। इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होगी, महाराष्ट्र के बड़े नेता गडकरी साहब भी जाएंगे और उसके साथ साथ अमित शाह भी जाएंगे, रैलियां होगी, वो बड़ा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उससे पहले जो ग्राउंड में काम होता रहता है उसके बारे में मीडिया में भी जानकारी कम होती है, लेकिन उसका असर जनता तक तो पड़ता है। यही उसी का असर है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है, क्योंकि लास्ट में जो हंगामा क्रिएट किया जाता है और जो परसेप्शन बनाया जाता है वो 20% ज़्यादा कर सकता है आपके वोट को, 10 से 20% का अंतर होगा। लेकिन अगर ग्राउंड पर काम नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में कोई भी बड़ा नेता इतना बड़ा चमत्कार नहीं कर सकता कि अकेले दम पर सारा का सारा चुनाव जिता दे। भारतीय जनता पार्टी अभी से बीएमसी के चुनाव की तैयारी नहीं कर रही है, 2 महीना पहले से ही उत्तर भारतीयों के साथ मेलजोल, ओबीसी मोर्चा, मराठियों के साथ, उसके बाद बूथ लेवल पर काम किया जाना, पंच परमेश्वर जिसको कहते हैं ये लोग, बूथ प्रमुख की नियुक्ति, ये सारे डिटेल सामने रखे जा रहे हैं और ग्राउंड पर काम किया जा रहा है। लेकिन उसी में इस 10 दिन के अंदर भाजपा ने एक बड़ी तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी के जो सोर्सेस बताते हैं कि उसमें अभी भारतीय जनता पार्टी ने इस नवरात्रा में और 10वीं तक ये जो 10 दिन का समय है उसमें लगभग 300 प्रोग्राम्स उसको करना है पूरे मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर अलग अलग मोहल्लों में। और कम से कम ये रखा गया है कि 227 जो वार्ड हैं बीएमसी में, हर वार्ड में एक एक प्रोग्राम होना चाहिए। जो बड़ा वार्ड है उसमें 2 प्रोग्राम भी हो और उसमें भी जो वार्ड पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जिसमें चुनाव नहीं जीती थी उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर पिछले बार का चुनाव को देखेंगे तो 236 सीटें थी, उसमें शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अलायंस के बावजूद, दोनों की सरकार के बावजूद, इन दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे, क्योंकि शिवसेना नहीं चाहते थी, उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों के करीब मिले। तो इसलिए 100 वार्ड नहीं देने के चक्कर में दोनों का अलग अलग गठबंधन टूट गया, दोनों ने अलग चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि बीएमसी में अब वो उसका आधार इतना बढ़ गया है कि अब शिवसेना पीछे हटने वाली है। 84 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीट कम लाया था, यानी 84 सीट पर शिवसेना और 82 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो अब जो इस बीच 300 आयोजन किए जा रहे हैं, उन वार्ड्स को टारगेट किया जा रहा है, उसमें भी ये 7 बड़े ग्रांड प्रोग्राम करने की कोशिश की जा रही है और 17 उससे थोड़ा सा कम जो बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, इवेंट होंगे, वो करने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। इसमें बड़े कुछ सिंगर को भी लाया जा रहा है, फाल्गुनी पाठक भी भारतीय जनता पार्टी के उन प्रोग्राम्स में जा रही हैं जो इनके कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं। दूसरे कुछ और जो लोकल स्टार हैं, सिंगर हैं, उनको बुलाया जा रहा है और साथ में भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के सारे विधायक जो वहाँ से जीत के आते हैं, दूसरे स्तर पर जो हार चुके हैं, जो प्रतिद्वंदी रहे हैं, वो उन लोगों को जो इनको टिकट मिलने की संभावना है, जितने सांसद हैं मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र के, उन सबको कहा गया है कि हर दिन 4-5 आयोजनों में जाओ। जो लोकल नेता हैं वो तो रात भर जब तक खत्म नहीं होता है वहाँ उपस्थित रहें और लोगों को इंटरेक्ट करें, लोगों को अपने साथ जोड़ें कि अगर बीएमसी में इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, जो
150 प्लस का मिशन है भाजपा का कि बीएमसी में अगर भाजपा और शिंदे के साथ तो समर्थन रहेगा, दोनों के अलायंस में ही चुनाव होगा, तो इनको अगर मिल जाता है तो उसके बाद आप लोगों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये लोकल स्तर के नेता को बताना है और वो 1 to 1 लोगों से, आसपास के लोगों से वहाँ इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात है कि इसमें युवाओं की भूमिका बड़ी होती है। डांडिया खेलने के लिए युवा ही जाते हैं ज़्यादातर। और क्या चाहिए कि 12 बजे तक उन्होंने लाउडस्पीकर को लेकर परमिशन भी दे दिया है। और युवा वर्ग अगर जो भाजपा के साथ आता है तो उसके बाद बीएमसी में भाजपा को सत्ता तक पहुंचने यानी मेयर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये स्थितियां अभी चल रही है, यानी कि 10 दिन के प्रोग्राम में 150 प्लस के मिशन जो है भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए जी तोड़ कोशिश की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे परेशानी में चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे के पार्टी के लोग हैं जो ये कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब उनसे बात की जाती है इन मुद्दों पर कि अरे भाई भारतीय जनता पार्टी तो इतना ज़्यादा आयोजन कर रही है, एकनाथ शिंदे भी अलग अलग क्षेत्रों में आयोजन कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे के पोस्टर देखे जा रहे हैं, कटआउट देखे जा रहे हैं हर जगह, क्योंकि वो सीएम हैं। दादर में, वो उसके बाद वर्ली में, परली में, ये हर जगह पर जो कुछ जगह पर उद्धव ठाकरे का वर्चस्व रहा है, उन जगहों पर जानबूझकर एकनाथ शिंदे के कटआउट लगाए जा रहे हैं। और जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो वही पुराने राग अलाप रहे हैं कि हम लोग तो इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, हम लोग तो 25 सालों से ये काम कर रहे हैं, अब ये लोग नए नए करने लगे हैं। क्योंकि 25 साल से आपके पास कार्यकर्ता थे, आपके साथ लोग थे, अब आपके पास लोग ही नहीं हैं, तो आप किसके आधार पर, किस आधार पर, किन लोगों के साथ ये प्रोग्राम्स करेंगे। तो समस्याएं उद्धव ठाकरे के साथ बड़ी हो गई है और पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का गठबंधन भी इस बार बीएमसी पर भाजपा के कब्जे को रोक नहीं सकता है। ऐसी स्थितियां बन रही जी। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए, धन्यवाद। तो कोरोना महामारी के 2 साल के बाद नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने समय और अन्य नियमों से संबंधित सभी प्रतिबंधों को हटा दिया, जो महाराष्ट्र की जनता के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। पर जिस तरह से बीजेपी और शिंदे सरकार त्योहारों को ध्यान में रखकर अहम कदम उठा रही है, उससे साफ है कि जनता का भी प्यार इन्हें काफी मिलेगा और इन फैसलों का असर चुनाव में भी जरूर देखने को मिलेगा। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।